हम लोग जोगी महाराज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोगी महाराज की गुफाएं कहाँ स्थित है? जोगी महाराज की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो जोगी महाराज की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन इज राइट। जोगी महाराज की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोगी महाराज को 10वीं शताब्दी में कहा जाता था? डंडोर, झारखंड, कल्याण, बागनी। तो 10वीं शताब्दी में जोगी महाराज को किस नाम से जानते थे हम? डंडोर नाम से जानते थे। और आप लोगों को पता होगा कि झारखंड हम जोगी महाराज को ही कहते हैं, लेकिन इसे रामायण में हम इसे झारखंड को, रामायण में जोगी महाराज को हम झारखंड के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो जो 10वीं शताब्दी में हम जोगी महाराज को डंडोर नाम से जानते हैं और रामायण काल में जोगी महाराज को हम डंडोर के नाम से जानते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डंडोर। 10वीं शताब्दी में हम डंडोर कहते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है, जोगी महाराज गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, रामगढ़। तो हमें पहाड़ी बताना है कि जोगी महाराज की गुफाएं हैं किस पहाड़ी में स्थित हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी महाराज की गुफाएं स्थित हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। सतपुड़ा पहाड़ी में कौन सी गुफा स्थित है? सतपुड़ा में है अजंता। सतपुड़ा में कौन सी गुफा स्थित है? सतपुड़ा में अजंता गुफा स्थित है। ठीक है, तो जोगी महाराज की गुफाएं किस में स्थित हो गई? रामगढ़ में, तो बी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोगी महाराज गुफा की चौड़ाई कितनी है? 10 फीट, 6 फीट, 5 फीट, 7 फीट। तो हमें जोगी महाराज की गुफा की चौड़ाई बतानी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 6 फीट। जोगी महाराज की माप क्या होती है? 10 इंटू 6 फीट। तो जो 10 है हमारा वो क्या है? लंबाई हो गई जोगी महाराज की गुफा की। जो 6 है वो चौड़ाई है और 6 है वो ऊंचाई हो गई। तो 10 इंटू 6 फीट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो ऊंचाई। तो इसमें चौड़ाई पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 6 फीट। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि असित कुमार हल्दर ने जोगी महाराज के चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की है? 1914 में की है। क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार ये पूछा गया है कि जोगी महाराज के चित्रों की प्रतिलिपियां 1914 में किसने तैयार की हैं? तो असित कुमार हल्दर ने तैयार की हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जोगी महाराज की गुफा की प्रतिलिपि 1914 में तैयार की किसने की? असित कुमार हल्दर ने की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1914। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी कौन सी गुफा है जो नर्मदा नदी के उद्गम के पास स्थित है? अजंता, बादामी, जोगीमारा, बाघ। तो नर्मदा नदी के उद्गम पर कौन सी गुफा स्थित है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी, जोगीमारा। सी ऑप्शन इज राइट। अजंता गुफा किस नदी के किनारे है? बाघोरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है अजंता नदी? अजंता गुफा बाघोरा नदी के किनारे है। और बाघ जो गुफा है वो किस नदी के किनारे है? बाघनी नदी के किनारे है। बाघनी या कह लो बागमती भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? बागमती या बाघनी, दोनों एक ही नदी के नाम है। और ये किस गुफा की नदी है? ये बाघ गुफा की नदी है। और जो बाघोरा है वो अजंता की हो गई। यानी अजंता गुफा जो है वो बाघोरा नदी के किनारे है और जो बाघ गुफा है वो बाघनी या बागमती नदी के किनारे है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नर्मदा नदी के उद्गम के पास स्थित है, तो कौन सी गुफा हो गई? सी, जोगीमारा। उत्तर क्या हो जाएगा? जोगीमारा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोगीमारा की गुफा किस प्रकार की गुफा थी? सीता बोंगरा की गुफा किस प्रकार की गुफा थी? तो हमें बताना है कि सीता बोंगरा की जो गुफा है वो किस प्रकार की गुफा थी। सीता बोंगरा गुफा किसके पास पाई जाती है? जोगी मारा के पास। अर्थात हम कहते हैं जोगी मारा के पास 2 प्रकार की गुफाएं थी जोगी मारा में। एक तो थी जोगी मारा और दूसरी क्या थी? सीता बोंगरा। सीता बोंगरा को हम सीता लांगड़ा के नाम से भी जानते हैं। और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सीता बोंगरा की गुफा किस प्रकार की गुफा थी? पूजा स्थल, निवास गृह, कला दीर्घा या नाट्यशाला। तो किस प्रकार की गुफा थी सीता बोंगरा? नाट्यशाला।
नाट्यशाला प्रकार की गुफा थी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नाट्यशाला। नाट्यशाला को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षागृह भी कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में नाट्यशाला ना दिया हो तो प्रेक्षागृह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी, नाट्यशाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? जोगीमारा गुफा के चित्र। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला ऐतिहासिक भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी गया है कि भारत का पहला ऐतिहासिक भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। जोगीमारा, बाघ, सित्तनवासल, अजंता। तो भारत का पहला ऐतिहासिक भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोगीमारा से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इज राइट। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जोगीमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जोगीमारा गुफा जानी जाती है। जोगीमारा गुफा जानी जाती है मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगियों की समाधि के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम करके गए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो भारत का जो पहला ऐतिहासिक भित्ति चित्र है वो जोगीमारा से मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, अर्थात जोगीमारा की गुफा में मारा गुफा जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जोगीमारा की गुफा के चित्रों की शैली इज राइट। सांची एवं भरहूत के जो चित्र हैं उनके समकालीन ही जोगीमारा की चित्रों की शैली है। तो ये किसने बताया है? ये बताया है डॉक्टर ब्लॉक ने। किसने बताया है ये? क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जोगीमारा की गुफा के जो चित्रों की शैली है वो सांची एवं भरहूत के समान मानी गई है, अर्थात समकालीन मानी गई है, तो ये किसके अनुसार है या ये किसने बताया है? तो किसने बताया? डॉक्टर ब्लॉक ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है कि किसके अनुसार जोगीमारा की गुफा के चित्रों की शैली समकालीन मानी गई है सांची भरहूत की, वो किसके अनुसार मानी गई है? तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार मानी गई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सांची एवं भरहूत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जोगीमारा गुफा के चित्रों में कैसी आकृतियां मिलती हैं? तो कैसी आकृतियां मिलती हैं? लंबी, मोटी, बौनी, या इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा गुफा के चित्रों में कैसी आकृतियां मिलती हैं? बौनी आकृतियां मिलती हैं। सी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि अभी जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के गए हैं हम लोग कि सांची एवं भरहूत के समकालीन मानी गई है, तो सांची एवं भरहूत में कैसी आकृतियां बनी हुई हैं? बौनी आकृतियां बनी हुई हैं। तो इसलिए जोगीमारा के गुफा के चित्रों की आकृति कैसी हो जाएगी? बौनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बौनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जोगीमारा गुफा किस काल की गुफा है? जोगीमारा गुफा किस काल की गुफा है? मौर्य काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, या सातवाहन काल? तो जोगीमारा गुफा जो है वो किस काल की गुफा हो जाएगी? मौर्य काल की गुफा हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जोगीमारा गुफा का समय माना गया है 300 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व, या 105 ईसा पूर्व। तो हमें जोगीमारा गुफा का समय बताना है। कितना समय माना गया है जोगीमारा गुफा का? 300 ईसा पूर्व। और 300 ईसा पूर्व के समय क्या था? मौर्य काल चल रहा था। इसलिए जोगीमारा गुफा का काल पूछा जाए या किस वंश, कौन सा वंश चल रहा था, तो कौन सा चल रहा था? मौर्य काल। ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के भी गए हैं कि जोगीमारा गुफा का समय बताना या काल बताना है तो मौर्य काल हो जाएगा, और समय पूछा जाए तो 300 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है हाथी, लाल रंग की कुमुदनी, मानव आकृति, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो हमें चित्रों का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है इसमें, नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। क्योंकि हमें हाथी तो देखने को मिला है जोगीमारा में, और लाल रंग की कुमुदनी भी बनी हुई है, और मानव आकृति भी बनी हुई है, लेकिन
जो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य इसमें कह रहा है तो वो जोगीमारा की गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। ये थे आपके जोगीमारा टॉपिक के कुछ क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों का अच्छा मजा आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।